मैं आज कुछ बात करना चाहता हूँ कोविड के ऊपर, और मैं लास्ट में आप में से हर एक के लिए प्रेयर भी करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। हमारा खुदा बहुत जल्द हमें लेने के लिए आ रहा है, और अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कितना करीब है, बहुत टाइम पहले मैं ऐसा कहता था यीशु मसीह आने वाले हैं। उसके बाद मैंने कहा यीशु आ रहा है। लेकिन आज मैं एक चीज़ और कहूँगा, न्याय द्वार पे खड़ा है, उसका आना इतना करीब आ गया है। सबसे पहले आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप में से जितने भी लोग हैं जिन्हें इन दिनों में डर है कोविड का, अगर आपको सर्दी हो जाती है तो आप सोचते हैं कहीं मुझे कोविड तो नहीं हुआ, जुकाम हो जाता है, थ्रोट में पेन हो रहा है, ऑक्सीजन थोड़ी कम लग रही है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, खाना मुंह में डाल रहे हैं लेकिन टेस्ट नहीं आ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इस टाइम पे मैं जहाँ से मीटिंग ले रहा हूँ ये मुंबई है। आप जानते होंगे देश में 40 से 45% जो केसेस हैं वो यहीं से हैं, 100 में से। बॉम्बे इन दिनों में कोविड के लिए हॉटस्पॉट बना हुआ है। हर 3 में से एक आदमी कोविड पेशेंट है यहाँ पर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जब मैं रास्तों से गुज़रता हूँ, दुकानें बंद हैं यहाँ पर, मार्केट्स बंद हैं यहाँ पर। कुछ ही समय के लिए ग्रोसरी शॉप्स हमारे यहाँ खुलते हैं ताकि हम रोज़ की चीज़ें हम ले पाएँ, पर अधिकतर यहाँ पर सब बंद रहता है। मुझे आज भी याद है, जब मैं कुछ दिन पहले ही जब मैं रास्तों से गुज़र रहा था, मैंने एक बात महसूस की कि कैसे मिस्र में उस रात जब परमेश्वर अपने लोगों को निकालने पर था, उस रात कैसे हर मिस्र का पहलौठा बच्चा मरता जा रहा था। आज मैं देख रहा हूँ हर घर के अंदर कोई ना कोई मर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस कोविड के अंदर मैंने अपने परिवार का एक व्यक्ति खोया, दोस्त खोए, बुजुर्ग खोए, बच्चे खोए मैंने। और मैंने एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है इन दिनों में, वो मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, अगर आपको इन दिनों में इस वायरस का डर आपको सता रहा है तो आज मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड आ रहा है और मैं आपसे विनती करता हूँ लास्ट तक बने रहिए और आज के वर्ड को समझिए और सुनिए। आपकी स्क्रीन पर इस समय एक वर्ड आ रहा है, ये वचन उत्पत्ति के 32वें अध्याय में, जेनेसिस 32, पैदाइश की किताब 32वां बाब, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ 7वां वचन। तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा, और यह सोचकर अपने साथी और भेड़ बकरियों के और गाय बैलों और ऊँटों को भी अलग अलग 2 दल कर लिए कि यदि एसाव आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भागकर उसे बचाएगा। आप सभी जानते हैं याकूब कौन था। मैं थोड़ा उसका बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूं कि वो कहां से था। इब्राहिम से इसहाक पैदा हुए, इसहाक से 2 बेटे पैदा हुए, एक का नाम था एसाव और एक का नाम था याकूब। बाइबल बताती है याकूब ने अपने भाई को चीट किया, उसके बाद उसने अपने बाप को चीट किया, उसके बाद आप पढ़ेंगे तो उसने लाबान के साथ भी बहुत सारी अनफेयर चीज़ें की, और सब हो जाने के बाद बाइबल ऐसा बताती है करीबन 20 साल तक वो अपने मामा लाबान के साथ रहा। और जब 20 साल के बाद बाइबल ऐसा बताती है कि उसकी बीवियां थी, उसके बच्चे थे। आप जानते हो पहले के दिनों में लोग बहुत शादियां करते थे, लेकिन हम इस बात को भी जानते हैं कि उन दिनों में लॉ नहीं था, कोई कानून नहीं था, लोग करते थे, बहुत सारे बच्चे भी पैदा करते थे। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है जब याकूब अपने भाई को लूटकर, अपने डैड को लूटकर, उसके बाद वो अपने मामा के पास आया, उसने 20 साल वहाँ रहा, और जब उसे ऐसा लगा
कि अब मेरा परिवार सेट हो चुका है, अब मेरे पास बहुत कुछ पैसा, प्रॉपर्टी, सब कुछ है। उन दिनों की पैसा और प्रॉपर्टी जानवर होते थे। और जब उसे ऐसा लगा कि अब मुझे अपने गांव की तरफ जाना चाहिए, तो बाइबल बताती है जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था तो कुछ लोगों ने उसे एक बात बताई कि तेरा भाई एसाव 400 लोगों को एक साथ लेकर तुझसे मिलने आ रहा है। आप जानते हो, ये सुनने के बाद बाइबल ऐसा बताती है, सबसे पहले उसने बहुत सोचा, वो डर गया। और डरने के बाद बाइबल बताती है उसने 2 ग्रुप्स बनाए, और उसने एक ग्रुप 2 ग्रुप बनाए और एक ग्रुप को कहा कि तुम मेरे आगे चलो। ये उसने इसलिए किया कि अगर उसका भाई उसे मारने के लिए आए, क्योंकि उसने अपने भाई को चीट किया था, तो ये क्या करेगा, ये दूसरे दल में रहेगा तो वहां से भाग जाएगा। आप जानते हो याकूब इस तरह इतना डर गया ये सुन के कि उसका भाई उससे मिलने आ रहा है, कि उसने ऑन द स्पॉट कुछ चीजें की। और बाइबल बताती है जब उसका भाई उससे मिला, उससे मिलने के बाद उसके भाई ने ना उसे छुआ, ना उसे मारा, ना उसे पीटा। बाइबल कहती है उसने उसे गले लगाया, उसे चूमा, और उसके बाद वो चला गया। मैं आप में से हर एक से एक बात पूछना चाहता हूं, कौन सी चीज ने याकूब को ये सलाह दी कि 2 ग्रुप बना? जानते हो किसने? न याकूब की बुद्धि ने, न परमेश्वर ने। ये लीड किया उसके खुद के डर ने। आप जानते हो ऐसा लिखा गया है कि मनुष्य का भय फंदा है। आपने देखा होगा जो लोग लोगों से डरते हैं वो हमेशा कुछ स्टूपिड थिंग्स करते रहते हैं अपने लाइफ में, कुछ भी करते रहेंगे, क्योंकि बाइबल बताती है कि अगर इंसान का डर हमें मूर्ख बनाता है तो ज़रा सोचिए परमेश्वर का डर हमें कितना बुद्धिमान बना सकता है। आप यहाँ पर देखते होंगे कि किस तरह से याकूब डर के कारण ऐसे ऐसे काम कर रहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन दिनों में आप एक बीमारी देख रहे हैं जिसका नाम है कोरोना वायरस। ये सारी दुनिया में फैल चुका है। ऐसा कोई मुल्क नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं है, ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो इससे बची हो। हर जगह पे आपने देखा होगा, पहले ये अब्रॉड की, जैसे कि यूके, यूएस, ब्राज़ील और इटली, इन सारे शहरों में बहुत फैला, बहुत लोग मर गए। अब मैंने ये देखा है कि अब हमारे इंडिया में भी एक वेव आई हुई है, एक ऐसी वेव के इंसान के लंग्स जो हैं वो डैमेज हो रहे हैं। और आपने देखा होगा इन दिनों में ऑक्सीजन की किल्लत है, वेंटिलेटर की कमी है। अब ये सब कुछ आप देखते आए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या एक इंसान को सिर्फ कोविड ख़त्म कर रही है? आपको क्या लगता है जब एक इंसान जब टेस्ट कराने के लिए जब वो जाता है और जब उसको मालूम पड़ता है कि वो पॉजिटिव है, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज इस टाइम पे लोग सिर्फ कोविड से नहीं मर रहे हैं। बहुत सारे लोग जब उन्हें पता चल रहा है कि उन्हें कोविड है, कोविड के साथ एक डर उनके अंदर आ रहा है कि बाप रे ये क्या हो गया मेरे साथ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कोविड के से ज़्यादा लोग आज कोविड के डर से डर रहे हैं। आजकल थोड़ी सर्दी हो रही है, थोड़ा जुकाम हो रहा है, थोड़ी खांसी हो रही है, थोड़ा थ्रोट पेन हो रहा है, या हम कुछ खा रहे हैं तो हमें पहला ख्याल यही आ रहा है कि कहीं मुझे कोविड तो नहीं है। उस डर में चलते 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 वो डर इंसान को मार रहा है, ख़त्म कर रहा है। और आप जानते होंगे जीसस ने कई बार अपने डिसाइपल्स को ये कहा था, डरो मत, डरो मत। मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप इन दिनों में ये महसूस कर रहे हैं कि आपको खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, आपको सारे सिम्टम्स आप दिख रहे हो, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ आप पैनिक मत होइए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ खुदावन हमारी रक्षा करना जानता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज से बहुत साल पहले जब मौत का फरिश्ता मिस्र में उतरा था हर एक पहलोठे को मारने के लिए, तो जिन भी घरों के बाहर खून लगा हुआ था वे घर बच गए।
मैं आप में से किसी को भी ये नहीं कहना चाहता कि हम बिलीवर्स हैं, हमें ये बीमारी नहीं लग सकती। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, जो गवर्नमेंट ने प्रिकॉशंस दिए हैं, हमें मास्क पहनना चाहिए, हमें हमें हाथ धोने चाहिए, हमें हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए, हमें कुछ दूरी रखनी चाहिए एक दूसरे के साथ, हमें वो सारे नियम फॉलो करने हैं, सारे नियम। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं इसके अगेंस्ट में हूँ, नहीं, ये हमारे अच्छे के लिए हैं। पर फिर भी मैं कहता हूँ, मास्क, सैनिटाइज़र, 2 गज दूरी रखना, इससे भी ज़्यादा हमें ये बिलीव है कि हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, वो हमें बचाएगा। आप में से किसी को भी किसी तरह से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए, याकूब को उसका डर क्या कर रहा था, वो कितना पैनिक हो गया जब उसे पता चला कि उसका भाई मारने उसे आ रहा है, वो कितना डर गया। आज कोविड से ज़्यादा कोविड का डर लोगों को सता रहा है। यदि आप ये देख रहे हैं कि आपके घर के आसपास कोई कोविड पॉजिटिव है या आपके घर के अंदर कोई पॉजिटिव है, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, आप डिस्टर्ब मत होइए। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें ये विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूँ आप सबों के घर में टीवी है, कुछ लोगों के घर में नहीं भी होगी शायद, लेकिन आपके पास मोबाइल तो है। मैं जानता हूं आप सब जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप कुछ समय के लिए न्यूज़ ज़रूर देखते होंगे। मुझे बताइए आपको न्यूज़ में क्या मिलता है। आज दिल्ली में इतने लोग मर गए, आज उत्तराखंड में इतने लोग मर गए, आज रायपुर में इतने लोग मर गए, आज मुंबई में इतने लोग मर गए। यहाँ पर वेंटिलेटर नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर बेड नहीं है, यहाँ पर ये नहीं है, शमशान के बाहर लाइन लगी हुई है, मट्टी नहीं है लोगों को देने के लिए, लकड़ियाँ नहीं हैं। और आप सोचिए, जब आप इस पूरी न्यूज़ को देखते हैं, आपको उसमें से क्या मिलता है? सिर्फ एक ही चीज़, कि कहीं ये मुझे भी ना हो जाए। ये चीजें सिर्फ आपके अंदर डर पैदा कर रही हैं। मैं आपको हमेशा कहता आया हूं, इन सारी चीजों को आचार की तरह यूज कीजिए। आप जानते होंगे हम खाने के साथ आचार लेते हैं, पर क्या कभी ऐसा हुआ कि अगर आचार नहीं है तो आपने खाना बंद कर दिया? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आपने 2, 4, 5 मिनट के लिए न्यूज़ देख लिया, आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप सारा दिन इन खबरों को देखते हो, इस न्यूज़ को देखते रहोगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके घर के अंदर कुछ और नहीं, डिप्रेसिंग माहौल बनेगा। आप जानते हो, शब्दों में स्पिरिट होती है, शब्दों में आत्मा होती है। जब आप किसी को कुछ बोलते हो तो आप सिर्फ बोलते नहीं हो, आप एक स्पिरिट उनको देते हो। क्या कहा यीशु ने? मेरे शब्द में आत्मा और जीवन है। आपके शब्दों में स्पिरिट है। जब आप न्यूज़ चलाते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, 2, 4 मिनट, 5 मिनट आप देख रहे हो, ये देखने के लिए कि कोई खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, इट्स ओके। लेकिन सारा दिन अगर आप न्यूज़ देखते रहेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब डर आएगा तो विश्वास नहीं होगा, जब विश्वास आएगा तो डर नहीं होगा। आप किसको प्लेस दे रहे हैं? मुझे बहुत पसंद है ये शब्द, और मैं कई बार अपने आप को ये रिमाइंड करवाता हूँ कि जब यीशु को पता चला कि जिस बच्ची को वो चंगा करने के लिए जा रहा है वो मर गई है, जब लोग दौड़ते दौड़ते आकर ये कहने लग गए कि बच्ची मरी है, तब बाइबल से यीशु ने पहले खुद अनसुना किया और उसके बाद उसने लड़की के डैड को, याईर को क्या कहा? मत डर, केवल विश्वास रख। जब आप मुझे बताइए, जीसस नेगेटिव बातों को सुनने से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो आपको और मुझे कितनी नीड है? जरा सोचिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों। कोविड से ज्यादा कोविड का डर हमें सता रहा है। हम सोचते हैं उसको हुआ तो मुझे भी होगा। हम थोड़ी अपनी तबीयत देखते हैं कि थोड़ी खराब हो रही है तो हम पैनिक हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में सबसे किलर चीज जो है वो स्ट्रेस है। इंसान हजार 900 साल पहले जीते थे, आज इंसान की उम्र 50-60 हो गई है। आप सोचिए क्यों? बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। अगर आपको तकलीफ हो रही है, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपको लग रहा है, आप जाइए अपना टेस्ट करवाइए और हर चीज क्योर हो सकती है।
कई बार मैंने देखा है कि कुछ लोग जब बाहर से घर आते हैं तो पूरी खबरें लेकर आते हैं, ये हुआ वो हुआ वो हुआ ये हुआ, ये दूसरी टीवी है। सो प्लीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने घर के अंदर डिप्रेसिंग माहौल मत बनाइए। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ आप कैसे सेव हो सकते हो। पहली चीज़, आपको ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखना। और सेकेंड थिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ आप कैसे इस कोविड में प्रोटेक्ट हो सकते हो, बच सकते हो। सुनिए, बाइबल बताती है यीशु के चेलों ने जब उससे पूछा कि आपका दोबारा आना कैसे होगा, तब उसने सारी बातें बताई। और उसने जानते अंत में क्या कहा, जब ये सारी बातें, महामारी, ये वो जब भी हो, तुम एक काम करना, अपना ध्यान आकाश की ओर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, धर्मी उस सूर्य की तरह है जो दिन दोपहरी में चमकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भले ही कोविड है, सुनामी आई, बहुत सारे काम हुए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ देयर इज़ अ प्रॉमिस इन गॉड्स वर्ड। प्रभु के वचन में एक प्रतिज्ञा है कि भले ही दुनिया में कुछ भी हो, लेकिन जब हम अपना ध्यान वहाँ लगाएंगे तो हम उस सूरज की तरह हैं जो दिन दोपहरी में चमकता है। प्लीज़ इन जो भी ये न्यूज़ चल रही है इनको अवॉइड कीजिए, अनसुना कीजिए और यीशु की तरफ देखिए, उसके कलाम को पढ़िए, दुआ में रहिए, फास्टिंग कीजिए। अगर आपको संगति चाहिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ आप लोगों के साथ संगति कीजिए। पर प्लीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लिसन, चाहे कितने भी खतरनाक वेव्स आएं, मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कोविड हमारे खुदा से बड़ी नहीं है, ये वायरस हमारे परमेश्वर से बड़ा नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूँ वो हमें मौत के मुंह से बचाने की ताकत रखता है, वो हमें नए लंग्स देना जानता है, वो हमें सेहत देना जानता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ जिंदगी और मौत परमेश्वर के हाथों में है। आपको डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने द बाइबल से अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को संभाले रहोगे। पेशेंस रखिए, ये टाइम जो आया हुआ है खुदावन इसमें भी हमें फजल देंगे ताकि हम इसमें से निकल आए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, सिर्फ दो चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहली चीज़, न्यूज़ जो आजकल चल रही है उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बुरी खबरें दिखाई जाती हैं। और सेकंड थिंग, परमेश्वर की ओर निहारते रहिए। आप जानते हैं दुष्ट आत्माएं हमेशा इंसान के लाइफ में एक काम करती हैं। प्रभु ने इंसान को एक बहुत अच्छा बगीचा दिया था और उस बगीचे में सिर्फ एक आज्ञा थी कि सब खाओ एक को छोड़कर। पर आपने देखा जब शैतान वहां आया तो उसने उसी चीज को फोकस किया जो चीज खुदा ने नहीं कही थी खाने के लिए। शैतान हमेशा आपका ध्यान उन चीजों की ओर लगाएगा जो चीजें एक्चुअली ठीक नहीं है, जो उसमें आज्ञा का पालन नहीं है। लेकिन आपने देखा जब जीसस एक बच्चा था और मरियम और यूसुफ उसे मंदिर में ले आए, तो बाइबल क्या बताती है, वहां पर शिमोन नामक एक व्यक्ति था। कितनी बड़ी बात है कि उस दिन इतने सारे बच्चे आए थे मंदिर में, लेकिन शिमोन को पवित्र आत्मा ने कहा कि तू वो बच्चा देख रहा है, यस, उसका नाम यीशु है। और जब उस बच्चे को उसने अपने हाथ में उठाया और खुदा से कहा, प्रभु आज मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। दुष्ट आत्माओं का काम है आपके फोकस को गलत जगहों पे लगाना, लेकिन पवित्र आत्मा का काम है आपका ध्यान यीशु की तरफ लगाना। मैं आपको कहना चाहता हूँ यीशु की तरफ देखिए और हर दिन जब आप घर से निकलते हैं ये कहिए कि प्रभु आज मैं अपने आप को और अपने परिवार को आज मैं मेमने के लहू में, यीशु के लहू में अपने आप को छुपाता हूँ। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ उसका खून जिसने मिस्र में लोगों की रक्षा की थी वो हमारी भी रक्षा करेगा, वो हमारी भी पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जीसस को नहीं जानते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, हमारी बाइबल में साफ साफ लिखा गया है कि प्रभु के आने से पहले ये चीज़ें होंगी।
मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, जितने लोग यीशु को नहीं जानते हैं, आप कभी चर्च नहीं गए हैं, आप सोचते हैं कि यीशु हमारे लिए नहीं है, ये तो क्रिश्चियंस के लिए है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं एक सिंधी फैमिली से खुदा में आया हूँ। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, यीशु ने हमारे धर्म को नहीं बदला है, उसने हमारी ज़िंदगी को बदला है। उसने वो संस्कार हमें दिए हैं जो हम खो चुके थे। माँ बाप का आदर करना नहीं जानते थे, हमारे मुंह से गालियाँ निकलती थी, हम बहनों पे बुरी नज़र डालते थे, हम सब तरह की गंदी बातों में ले थे। लेकिन जब हमने यीशु को जाना, तब इन बातों से बाहर निकलने में उसने हमारी मदद की। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, आज वही यीशु आपको भी कह रहा है, मेरे पास आओ, क्योंकि मेरा आना करीब है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, चाहे आप बिलीवर हैं चाहे अनबिलीवर हैं, यीशु आपसे प्यार करता है और वो चाहता है कि आप उसे स्वीकार करें अपने परमेश्वर के रूप में, और वो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस बाइबल में कहाँ भी नहीं लिखा गया है कि यीशु क्रिश्चियंस के लिए आया, यीशु गुजरातियों के लिए आया, यीशु इनके लिए आया, यीशु सिंधीज़ के लिए आया, या जीसस हिंदूज़ के लिए आया, मुस्लिम्स के लिए आया। बाइबल बताती है वो इस संसार के पापियों के लिए आया है, और हम सब पापी थे, हम सबको उसकी ज़रूरत है। मैं आप में से हर एक के लिए, जिसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, जो पॉजिटिव है इन दिनों में, मैं आप सबके लिए प्रेयर करना चाहता हूँ। अपनी आंखें बंद करें। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के पवित्र नाम से, जितने भी लोग प्रभु इस कैमरा में इस समय देख रहे हैं इस वीडियो को, यीशु के नाम से प्रभु जी, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करके कहता हूं प्रभु, सर्दी, खांसी, थ्रोट पेन, ऑक्सीजन लेवल, यीशु मसीह के नाम से सब बातें इनके अंदर से ये बीमारियां चली जाएं। ऑक्सीजन प्रभु अपने स्थान पे, सही जगह पे आ जाए, खांसी चली जाए, जुकाम चला जाए, ओ प्रभु थ्रोट पेन चला जाए। और अगर कोई पॉजिटिव है, यीशु के नाम से मैं कहता हूं, कोविड इनके बदन को छोड़ दे, चला जाए ये वायरस, क्योंकि ये खुदावन के लोग हैं। इन पे प्रभु मैं हर एक के परिवार पर इस समय मेमने के लहू को लगा देता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि मौत हमारे घर से गुजरेगी, लेकिन वो हमारे अंदर नहीं आएगी, वो हमारे परिवार की तरफ नहीं आएगी, क्योंकि हमने अपने आप को और इस परिवार को मेमने के लहू में छुपाया है। मैं दुआ करता हूं प्रभु, तू हर एक को चंगा कर। जिन्हें भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है प्रभु, आप उन्हें चंगा करें। जिन्हें टेस्ट नहीं आता है खाने के टाइम, उन्हें भी आप चंगा करें। और दुआ करते हैं प्रभु जी, हर व्यक्ति पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए। हील देम लॉर्ड, इन्हें चंगा कर। मैं विश्वास करता हूं आपने हमारी दुआओं को सुना, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आज के कलाम के द्वारा आपने बहुत कुछ सुना और समझा होगा। प्लीज़ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जितने भी गवर्नमेंट ने हमें प्रोटेक्शंस दिए हैं, प्रिकॉशंस दिए हैं, प्लीज़ वो लेते रहिए। मास्क पहनिए, हाथों को धोते रहिए, और लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। लेकिन उसके बाद भी मैं ये कहता हूँ, इस बात पे भरोसा कीजिए, हमारी रक्षा स्वर्ग से होगी। मैं आप में से हर एक को धन्यवाद देता हूँ, और मैं आपसे विनती करता हूँ, इस वीडियो को हर जगह पे भेजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं, और यह आज का वचन उन्हें चंगा कर सकता है। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु हमारे साथ है। जय मसीह की।